नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा कैप्सूल वीडियो है ईज 5.0 के ऊपर। ईज 5.0 क्या है और इससे पहले ईज के कौन-कौन से वर्जन्स आ चुके हैं, उन सब पे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ईज का फुल फॉर्म एनहांस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि ग्राहक तक जो है ग्राहक की जो पहुँच है, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों तक बढ़े और उनको सर्विस में बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। ये ईज जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनका मकसद है। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर लॉन्च्ड फिफ्थ एडिशन ऑफ ईज 5.0 which spell out the common reforms agenda for public sector bank under the ईज नेक्स्ट प्रोग्राम। सारी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है ईज नेक्स्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। अब देखिए एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ। ईज एजेंडा वाज लॉन्च इन जनवरी 2018 जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 2018 में इसको शुरू किया ईज को। ठीक है, और इसको कमीशन किया, यानी इसको सर्टिफाई किया, प्रमाणित किया किसने? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में इसको कमीशन किया। ओके, अब देखिए कहां से शुरू हुआ, इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले आया ईज 1.0। ईज 1.0 में जो फोकस था वो था एनपीए की ट्रांसपेरेंसी को लेके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हमारी हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेके इस पे फोकस किया गया था। शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पीएसबी परफॉर्मेंस इन रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए ट्रांसपेरेंटली। एनपीए की जो समस्या है उसको रिजोल्यूशन उसके लिए ढूंढना है और ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये पहले जो ईज 1.0 आया उसका मकसद था। फिर 2.0 जो आया उसमें 6 थीम्स पे काम किया गया। ईज 2.0 आया था, उसमें 6 थीम बनाई गई। पहली रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, फिर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरी क्रेडिट ऑफ टेक, चौथी पीएसबी है जो उद्यम मित्रा, उद्यमी जो हैं उनके मित्र की तरह पीएसबी काम करें। पांचवी थीम थी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, और सिक्स थीम थी गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये 6 थीम पे फोकस किया गया था ईज 2.0 में। इसके बाद आया हमारा ईज 3.0। ईज 3.0 में क्या था? ईज ऑफ बैंकिंग पे ध्यान दिया गया, नहीं बैंकिंग को बेहतर बनाना। अब बैंकिंग को कैसे कैसे बेहतर बनाएंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर होगा, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो यहाँ पे डायल ए लोन, पीएसबी 59 मिनट, इस तरह के पोर्टल लाए गए। फिनटेक कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां, इनके साथ पार्टनरशिप करना, और एग्रीकल्चर जो लैंडिंग है हमारी उसको भी टेक एनेबल्ड बनाना। ये 3.0 ईज जो आया था उसका मकसद था। ईज 3.0 में टेक्नोलॉजी पे काफी सारा ध्यान दिया गया था और बैंकिंग एक्सपीरियंस को ईज ऑफ बैंकिंग के थ्रू बेहतर बनाना। फिर आया ईज 4.0। ईज 4.0 पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड था। Commit PSB to tech-enabled, simplified and collaborative banking to further the agenda of customer-centric digital transformation। कस्टमर को डिजिटल की तरफ कैसे हम मूव कर सकते हैं, ये ईज 4.0 का मकसद था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सक्सेसफुल भी रही है। और अभी आया है हमारा ईज 5.0। will continue to invest in new age capabilities and deepen the ongoing process। नई एज कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना और जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है उसको और डीप करना। टू रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स, चेंजिंग कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी जो कंपटीशन बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी आने की वजह से, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पब्लिक सेक्टर बैंकों को, ये इसका मकसद है 5.0 का। इट विल फोकस ऑन डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग विद एम्फेसिस ऑन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव बैंकिंग पे काम करना, साथ ही साथ स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, उस पर एम्फेसिस देना, ये भी इसका मकसद है। इसके अलावा द इनिशिएटिव विल बी अक्रॉस डाइवर्स थीम। ये अलग अलग थीम दी हैं, उनको इनिशिएट करना। बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क पे ध्यान देना, कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना, ऑपरेशंस एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देना। ये भी ईज 5.0 में इसको जो है ध्यान दिया गया है। ईज नेक्स्ट इज वेल पोजिशन टू चैनल रिफॉर्म्स विद स्पेसिफिक फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव। कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव is next is well is next is well positioned to channel reforms with specific focus on customer। यानी कि खास फोकस जो है कस्टमर पे ही रहेगा। कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स पे ध्यान देना है ताकि उसको बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस मिल सके। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो बेहतर स्थिति में हो, उनको प्रॉफिट पे ध्यान देना है, अपने रिस्क पे ध्यान देना है, कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना है, बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान देना है, और ऑपरेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देना है। ये सब इस ईज 5.0 का एजेंडा है।
ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बात की ईज 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और अभी ईज 5.0 जो आया है उस पे बात की है। ईज 5.0 में पूरी तरह से डिजिटल एक्सपीरियंस पे कस्टमर को लाना, नई न्यू एज टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट करना, उस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कस्टमर की नीड को पूरा करना, ये ईच 5.0 का मकसद है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंक को एजेंडा दिया है और फिर इनको इसी पैमाने पे बैंकों को रैंकिंग दी जाएगी कि कौन बैंक इसमें बेहतर कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।